जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 5वें भाग के तीसरे अध्याय की। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जाकर इसके जो पहले भाग हैं वो ज़रूर देखें। माँ काली की कृपा पाने के लिए ये ज्ञान अधूरा मत छोड़िए। ये रहस्यमयी और इतना शक्तिशाली है कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जो लोग पूरा सुनते हैं उन पर माँ की विशेष कृपा बरसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में मैंने बताया था कि जो ब्रह्मा जी ने स्त्री बनाई थी वो कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके दोनों जांघें का जोड़ बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ऊपर का शरीर मजबूत था और कमर पतली व थोड़ी झुकी हुई थी। हाथ सूंड हाथी की सूंड जैसे लंबे और सुंदर थे। उंगलियां कामदेव के फूलों के बाण जैसी कोमल और आकर्षक थी। उनका चेहरा बहुत ही सुंदर था और शरीर पर हल्के रोम थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर बहुत थी। चेहरा मन को आकर्षित करने वाला था। कमर पतली थी और कान बहुत ही सुंदर थे। शरीर के कुछ भाग गंभीर और कुछ उभरे हुए थे। उन्होंने देखकर ब्रह्मा जी को सोच में पड़ गए। दक्ष प्रजापति मरीचि आदि सभी ऋषियों ने उसे देखकर सोचने लगे कि किसकी पत्नी बनेगी और इसका क्या नाम होगा। सभी के मन में उत्सुकता बढ़ गई। तभी ब्रह्मा जी के मन में एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। कुछ समय तक ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने मन को शांत करके उस पुरुष से बात की। उन्होंने कहा, तुम अपने सुंदर रूप और फूलों के बाणों से स्त्री पुरुष को मोहित करो और इस संसार की रचना में मदद करो। देव गंधर्व असुर राक्षस आदि तुम्हारे बाणों से प्रभावित नहीं होंगे। पशु पक्षी कीड़े आदि भी तुम्हारे बाणों से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन तुम सबके मन में प्रवेश करोगे और उन्हें सुख का अनुभव करवाओगे। तुम्हारा काम है संसार की वृद्धि करना और कराना। तुम सभी प्राणियों के लिए आनंद और आकर्षण का कारण बनोगे। अब मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। तभी ऋषियों ने कहा, तुम मन से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम मंथन होगा। इस संसार में कामदेव के रूप में प्रसिद्धि होगी। तुम्हें गंधर्व भी कहा जाएगा। तुम्हारे बाणों की शक्ति बहुत ही बड़ी होगी, ब्रह्मास्त्र जैसी। तुम स्वर्ग पृथ्वी और पाताल सभी जगह रहोगे। तुम सर्वव्यापी होगे। दक्ष प्रजापति तुम्हें एक सुंदर पत्नी देंगे। वह स्त्री संध्या नाम से प्रसिद्ध होगी, जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई है। इसके बाद कामदेव ने फूलों को धनुष उठाया। उन्होंने 5 प्रकार के पुष्प बाण लिए, हरण रोचन मोहन शोषण और मरण। ये बाण लोगों ने मन में मोह पैदा कर दिए। कामदेव ने धनुष चढ़ाकर अपने बाण चलाने शुरू किए। चारों ओर सुगंधित हवा चलने लगी। सभी लोग उसके बाणों से मोहित हो गए। उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। सभी बार बार संध्या को देखने लगे और आकर्षित हो गए। कामदेव ने सबको अपने वश में कर लिया। इंद्रियां जागृत हो गई और मन विचलित हो गया। संध्या भी अत्यंत सुंदर लगने लगी, जैसे स्वर्ग की गंगा। उसे देखकर दक्ष प्रजापति भी आकर्षित हो गए। उनके शरीर पर पसीना आ गया और मन में इच्छा जगी। तब ईश्वर ने कहा, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम अपनी ही पुत्री को देखकर काम के वश में नहीं हो गए। ये वेदों की पालना करने वाले
के लिए उचित नहीं है। अगले भाग के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। माँ काली आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। और एक बात याद रखना कि जैसे अगर आप कालिका पुराण सुन भी रहे हैं और इससे माँ आपकी मन को शांति देगी। जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली आपको सबको खुश रखे। जय माँ काली।